नमस्कार। दिल्ली बोले का एक कारवां आज पहुंच चुका है विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ की समस्याएं क्या हैं, जनता किन मुद्दों को लेकर परेशान है, अपने नेताओं से जनता क्या सवाल पूछना चाहती है, इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज हम पहुंचे हैं विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र में। जानेंगे यहाँ पर लोगों की समस्याएं। हमारे साथ अलग अलग जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, अलग अलग पार्टियों के। उनसे आपका तारुफ करवाऊं उससे पहले जो जनता है यहाँ की, उनकी समस्याएं क्या हैं, क्योंकि सीधे आज जनता अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछने वाली है। इलाके की समस्याएं बहुत सारी हो सकती है, बिजली, पानी, सीवर, पार्क की, और बहुत सारे वादे पार्टियां चुनाव से पहले, सत्ता में आने से पहले करती हैं। लेकिन क्या जिस जनप्रतिनिधि को जनता ने चुना है उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया है क्या? क्या इलाके की समस्याओं पर ध्यान दिया है क्या? इन्हीं तमाम विषयों को लेकर आज हम चर्चा करने की शुरुआत कर रहे हैं और जनता से भी सीधे सवाल लेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ अलग अलग पार्टी के नेता मौजूद हैं। मैं आपका परिचय सबसे पहले करवा देता हूं। तो अलग अलग पार्टियों के नेता हमारे साथ मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी से रणधीर कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, तालियों से जोरदार स्वागत करिए इनका। आम आदमी पार्टी से राकेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत है राकेश जी आपका। महेश द्विवेदी कांग्रेस पार्टी से हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। एम.ए. खान समाज से भी हमारे साथ मौजूद हैं। चारों मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं और सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है इलाके की, वो समस्याएं जो होती है उससे जनता दो चार होती है। क्या इलाके के जनप्रतिनिधियों ने जनता के लिए क्या काम किया है, या आने वाले वक्त में क्या उनका रोड मैप है, और जनता जिन उम्मीदों से जनता ने उन्हें चुना था, क्या वो उम्मीदें जनता की पूरी हो पाई है? यही की जनता, आप देखिए यहाँ पर मैं उनके पास चलता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ इलाके की समस्या आखिर क्या है। आप ये बताइए कि आपने जिस शख्स को चुना, जनप्रतिनिधि को चुना, क्या आपको लगता है कि अब तक आपकी समस्याएं यहाँ पर दूर हुई हैं? यहाँ की समस्या अभी तक दूर नहीं हुई है। ये जो अपना विधायक को हम लोग दिए वोट उसको कि भाई आएगा विधायक अपना कुछ काम करेगा, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं यहाँ, और यहाँ का रोड और सीवर जैसा है, ऐसे गति हो गई है कि जाने आने में बहुत दुविधा हो रही है। और कभी ये नहीं देखते कि हाँ भाई यहाँ पे ऐसा करवा दिया जाए, रोड को बना दिया जाए, चाहे लोगों को सुविधा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ का विधायक जैसे सीवर डलवाना है, जिस गली में सीवर डलवाना ही नहीं है, बस उसी पे रोड गली पे डलवा दो और जो पैसा बचता है वो ऊपर ऊपर खत्म है, लोगों को सुविधा मिले चाहे ना मिले। तीनों पार्टी के नेता आपके सामने हैं, सवाल पूछना चाहेंगे कुछ? जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, पहले तो कांग्रेस पार्टी के हमारे विधायक रहे मुकेश शर्मा जी, जो अस्पताल में हॉस्पिटल का 3 बार उन्होंने शमशान घाट का जो लाके नारियल फोड़ा था, वो तो आज तक बना नहीं। और हमारे 6 साल 7 साल से MLA साहब श्री महेंद्र जी हैं, उन्होंने भी चुनाव से पहले उसका पेपर आउट किया था कि टेंडर हो गया, उस पर आज तक तो कोई काम हुआ नहीं। और इस विधानसभा के अंतर्गत में एक भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है जिसमें लोगों का इलाज हो। अगर किसी माँ बहन को डिलीवरी हो तो हरिनगर जाते जाते वो मेरे हिसाब से तो उस गाड़ी में ही डिलीवरी हो। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार यहाँ के विधायक है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे बड़े भाई राकेश जी है यहाँ पे, अगर इससे ज़्यादा अच्छा होता कि जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक अगर डिबेट में होता तो जनता को लगता कि हाँ उन्होंने 6 साल के कार्यकाल में दिल्ली में 3 बार वो विधायक के सीट पे आए हैं। दूसरी बार जब वो 2015 में उन्होंने चुनाव जीता तो सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाला अगर कोई विधायक था तो विकासपुरी विधानसभा के था। वह कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इसी ग्राउंड में उनके मुख्यमंत्री जी आके और यहाँ पे उद्घाटन किया कि 30 महीना के अंदर मैं इस विकासपुरी विधानसभा में विकास नगर को मैं लंदन बना दूंगा। ये वर्डिंग थी। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से, और यहाँ जनता है, आप विकास नगर में चल के कोई ऐसा कॉलोनी बता दे कि जहाँ पे नाली बन गई हो, कोई ऐसा कॉलोनी बता दे जहाँ पे रोड चलने के लिए है, कोई ऐसा कॉलोनी बता दे विधायक जी कि अपने कार्यकाल में उन्होंने एक भी कॉलोनी का सीवर का काम पूरा कर दिया। जल्दी बनती जा रही है। आर ब्लॉक पार्ट 2 बनी हुई है, शिव विहार वेस्ट बना हुआ है, अभी रिसेंटली यहाँ पर पीछे शिखादीप के सामने E ब्लॉक F ब्लॉक वो सारा कुछ बन रहा है। जनता यहाँ पर है, वो बताएगी कि E ब्लॉक की सड़कें बन चुकी है। ठीक है, बहुत दिक्कत है। एम.ए. खान साहब, आप तो यहीं रहते हैं, आपने बहुत सारी समस्याएं देखी होंगी। सच्चाई जनता की बातों में, नेताओं की बातों में आप बताइए। देखो, सबसे पहले मैं जनतंत्र का स्वागत करता हूं कि विकास नगर के अंदर आके हमारी समस्याओं का सुनी, मैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूं। उसके बाद अब हमारी बारी आती है काउंसलर MLA की। पब्लिक की इच्छा थी, कॉलोनियों वासियों की इच्छा थी कि पुराने को हटाए न लाए, कि नए में रोशनी ज़्यादा होती है। अब पब्लिक देख रही है और हमारे रणधीर भाई काउंसलर जी हैं और ये शाह जी है, राकेश शाह जी है,
विधायक जी की तरफ से, महेंद्र यादव की तरफ से ये बताएंगे क्या क्या काम हुआ है। रणधीर भाई बताएंगे कॉलोनी की परेशानियां कैसे ठीक होंगी, क्या क्या परेशानी है बताने के लिए हमारे कॉलोनी वासी हैं। ठीक है, कॉलोनी के लोग हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं हाथ ऊपर कर लें प्लीज। ठीक है, आ रहा हूँ आपके पास, सवाल पूछिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे बड़े भाई आए हुए हैं राकेश जी। राकेश जी यहाँ पे जो विधायक हैं महेंद्र जी को अपने काम के बारे में नहीं पता है कि मेरा काम क्या है। वो जो उनके कार्य हैं वो भी पार्षद पर और सांसद पर डाल देते हैं। ऐसे अनभिज्ञ व्यक्ति को चुन करके इस क्षेत्र की जनता ने तो अपना नुकसान किया है। दिल्ली और विकास नगर विकासपुरी को बहुत पीछे ले गए हैं। आज ये शर्म महसूस होती है कि विकासपुरी में जब कोई पूछता है कि आप कहाँ रहते हो, आना है तो बताता हूँ, तो ये बताना पड़ता है कि जहाँ से रास्ता खराब होता है वहाँ से विकास नगर शुरू होता है। ठीक है, आप बताइए। मेरा क्षेत्र पड़ता है 22S और 23S और 2 काउंसलर हैं एकदम बॉर्डर पे। वहाँ सफाई नहीं होती। वहीं मैं पूछना चाहता हूँ वहाँ सफाई कौन करेगा। और जो हमारे विधायक जी हमारे यहाँ रोड नाली बता रहे हैं उसमें सीमेंट तो है ही नहीं। उसका एक बता दें वो सीमेंट कहाँ जा रहा है सारा। आप बताइए बाबू। सर यहाँ की सबसे बड़ी समस्या सेफ्टी टैंकर की है, क्योंकि ये अनथोराइज एरिया वार्ड 23S विकास नगर। और मैं जनता के माध्यम से बता देना चाहता हूँ जनता के तीनों प्रतिनिधि को, जो जनप्रतिनिधि हैं, कि सेफ्टी टैंकर जब चुनाव आता है तो आप सबको पता होगा कि दिल्ली सरकार ने फ्री कर दिया था। और जैसे ही विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ सेफ्टी टैंकर के बदले हमें पैसे देने पड़ रहे। अब इसका रेट 1050 हो गया। अब फिर चुनाव है, अब फिर फ्री करेंगे ये लोग। ठीक है, आप बताइए। सर विकास नगर में सबसे बड़ी समस्या है डीटीसी बस की। जो बस हमने विधायक जी के लिए हमारी टीम ने लगाया था, लेटर भी हम लोग दिए थे, बट उन्हें विधायक जी ने ये बात बोली थी कि अगर हम विकास नगर से कर देते तो शिव विहार वालों को सीट नहीं मिलेगी। क्यों दो आंखी क्यों? ठीक, आप बताइए, समस्या बताइए जल्दी से, और सवाल पूछिए। नेता सामने आपके। आज हमारे ये पार्क की समस्या है। यहाँ पे बच्चे हमारे रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं। इसमें प्रॉमिस किया था इस पार्क को बहुत अच्छा सुंदर बना देंगे। इसका कोई ध्यान नहीं देता है। ना तो यहाँ पे एमपी अच्छा है और ना ही एमएलए अच्छा है और ना ही निगम पार्षद अच्छे हैं। कोई भी बात अच्छी तरीके से सुनते नहीं है। जनता का जब समय आता है इनका वोट मांगने का तो जनता से ये अपनी बात को पूरी करा के कैसे भी करा के काम निकाल लेते हैं। ठीक है, जल्दी बोलिए, सवाल पूछिए। आज दिल्ली की हालत ऐसी हो गई है कि वर्ल्ड में प्रदूषण में दिल्ली फर्स्ट नंबर पे आई है। ये केजरीवाल जी की देन है। कोई नया काम नहीं हो रहा दिल्ली में, बस यहाँ की भोली भाली जनता। पार्षद ने काम किया यहाँ? पार्षद भी हमारे इलाके में, हमारा तो डीडीए फ्लैट्स हैं, वहाँ पार्षद बिल्कुल काम नहीं करते हैं और दिल्ली की हालत बिल्कुल खराब कर रखी है। ऐसा है जो विकास नगर वार्ड है, विकास नगर वार्ड 4 वार्डों में बटा हुआ है। जो भाई साहब बता रहे थे ये हस्ताल वार्ड में पड़ रहा है। जहां हम खड़े हैं ये हस्ताल वार्ड में है। यहाँ की जिम्मेदारी किसकी है? यहाँ के आम आदमी पार्टी के जो काउंसलर और विधायक है उनकी जिम्मेदारी है। विकास नगर प्रॉपर ये रोड से उधर हमारा है, उसके आगे इसी के अंदर 21 नंबर वार्ड का भी विकास नगर में आता है। विकास नगर की समस्याएं आती है। 24 नंबर जो नाला पार वार्ड है उसका भी एक कॉलोनी विकास नगर में आता है। विकास नगर का दामन इतना बड़ा है कि पूरी विधानसभा को अपने अंदर समाये हुए है। कहीं पे कोई जा रहा है तो विकास नगर की नाम आता है। मुझे बताइए, जिम्मेदारी तो किसी को लेनी पड़ेगी ना? जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये पार्क की जैसे उन्होंने बात करी, ये डीडीए का लैंड है और ये आते हैं हमारी सांसद के अंडर में। और जब से जीता है तब से चेहरा नहीं दिखाया, तो जनता की प्रॉब्लम कहाँ से सॉल्व होगी? और ये केंद्र सरकार के अधीन है और इसको प्रॉपर तरीके से इसको सॉल्व करने के लिए सांसद जी को यहाँ आना चाहिए, पब्लिक की डिमांड को सुननी चाहिए और पार्क का सौंदर्यीकरण भी कराना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, जनता के बीच में जानेंगे उनकी समस्याओं को और नेताओं से आज हम सीधे सवाल पूछ रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, आपका ही मच जाएगा। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर हो रहे हैं।